हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना एक मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम का सबसे लेंथी क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 6 का। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अगर कोई आपके पास ट्रायंगल उन्होंने फिगर में गिवन है, मतलब अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल उन्होंने कहा, तो ये एक अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, कौन सी ट्रायंगल कहा था उन्होंने, खुद ही कहा था कि पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द ट्रायंगल। अगर ये कोई ट्रायंगल है हमारी, उसने कहा कि उसकी हाइपोटेन्यूज से, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हुई हमारी, तो उसकी हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है। कितना, कौन सा पॉइंट ले लिया? अगर मैंने उस पॉइंट को डी नाम दिया, ए बी सी मेरी ट्रायंगल थी, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? डी दे दिया। उन्होंने कहा पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल, कितने डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब अगर इस पॉइंट का यहाँ इस साइड से डिस्टेंस मापे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हम मेजर करते हैं, तो इससे मापे तो ए आ रहा है और इससे मेजर करे तो बी आ रहा है। आप किसी को भी ए बी ले सकते हो। इससे किया हमने ए आया, इससे किया हमने बी आया, तो हमें गिवन क्या हो गया एक तरह से कि डीई कितना है ए और डीएफ कितना है हमारा बी। अब हम देखते हैं आगे। शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रेज टू द पावर 3/2। मतलब हमें लेंथ को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, और ये भी प्रूफ करना है कि जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है वो किसके इक्वल है? ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रेज टू द पावर 3/2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन को करने के लिए हमें फंक्शन कहाँ से लेना होता है अपने? हमेशा मैक्सिमाइज या फिर जो हमें मिनिमाइज करना है। अगर आपको ये सभी स्टेप्स नहीं पता है तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाए थे, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। यह हमारा मैक्सिमम मिनिमम पार्ट 4 चल रहा है, तो आप उससे पहले वाले पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगी। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगी? एडी प्लस जीसी। तो मैंने वही लिख दिया एडी प्लस जीसी। अब हमारा एडी क्या होगा? अगर ये एंगल आपका थीटा मैंने माना, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये रिमाइंड करना है कि ये एंगल आपको थीटा लेना है। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा है, तो एडी क्या होगा? अब ध्यान से देखो, ये ए है, ये एंगल क्या है आपका? थीटा। तो एडी क्या से निकालेंगे आप? अगर आप कोसिकेंट थीटा लिखो, अगर मैं लिखती हूँ ट्रायंगल ए डी ई, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? हमारे पास ए डी अपॉन में ए के, ए डी अपॉन में ए के, क्योंकि कोसिकेंट थीटा क्या होता है? एच बाई पी। तो कोसिकेंट थीटा ए डी अपॉन में ए। ऐसे आप साइन थीटा से भी लिख सकते थे। साइन थीटा क्या हो जाता है? पी बाई एच, और तो आप ए डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। वो क्या आ जाएगी? ए कोसिकेंट थीटा। ऐसे अगर मैं ट्रायंगल डी एफ सी देखूं, डी एफ सी, अगर मैं इसमें देखूं सिकेंट थीटा, मतलब अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू लिखती, देखते हैं कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो बेस क्या है? बी, स्मॉल बी, और हाइट क्या है, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है? डीसी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? डीसी की वैल्यू बी अपॉन कोस थीटा, जो कि क्या होगा? डीसी की वैल्यू क्या होगी? बी अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? सिकेंड थीटा। तो डीसी क्या हो गया? बी सिकेंड थीटा। तो ये बन गया हमारी एडी की वैल्यू और ये बन गई हमारी डीसी की वैल्यू। तो यही स्टेप्स इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपनी एडी और डीसी की वैल्यू निकालोगे। अब आपको क्या करना है? ये तो आपका वन वेरिएबल में तो है ही है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगे तो माइनस का ए तो कॉन्स्टेंट ही है, माइनस का ए कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट थीटा कोट थीटा, प्लस बी सिकेंट थीटा का क्या होता है? सिकेंट थीटा टैन थीटा। अब हमें क्या निकालना होता है? अपना क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो डीएल बाई डी थीटा को मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा? दिस इक्वल्स टू दिस। तो मैं कैलकुलेशन करती हूँ सिर्फ बी सिकेंड थीटा को 1 साइन और कोस में मैंने सिर्फ चेंज किया है कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ए अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कैलकुलेशन करिए, यहाँ गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, और यहाँ क्या बन गया? ए अपॉन बी। तो ये क्या हो गया आपके पास? टैन क्यूब थीटा ए अपॉन बी। टैन थीटा क्या हो गया? ए अपॉन बी रेज टू पावर 1/3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? टैन इनवर्स ए अपॉन बी रेज टू द पावर 1/3। तो इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जो भी हमारा वैरी कर रहा है, मतलब जो भी ये थीटा है उसकी वैल्यू निकालना, इक्वल टू 0 पुट करके तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, हमने टैन थीटा की फॉर्म में लिख दी। इसी को अगर मैं कोट थीटा की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? बी अपॉन ए रेज टू द पावर 1/3। अभी हम देखेंगे कि मैंने ये टैन थीटा कोट थीटा सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा की फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है अपने क्वेश्चन को। उसको देखने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, टैन थीटा कोट थीटा हमने निकाल लिया, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा हम कैसे निकालेंगे? टैन थीटा क्या होता है हमारे पास? पी बाय बी। तो अगर मैं कोई ट्रायंगल लू और ये थीटा एंगल है,
tan थीटा क्या होता है p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, a की पावर 1/3 और बेस क्या हो गया b की पावर 1/3। तो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल। अब ये कैसे निकाल सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो क्या आएगा आपके पास 100 की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो सेकेंड थीटा क्या होता है आपके पास h बाय b, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपके पास h बाय b। तो यही हमने लिख दिया, h बाय b लिख दिया, h क्या था ये और बेस क्या था ये। ऐसे कोसिकेंट थीटा भी लिख दिया हमने h बाय p। तो ये हमारे पास अपने 4 फंक्शंस बन गए। अभी हम देखेंगे कि ये मैंने क्यों निकाले और इसका यूज क्या है। हम अपने जनरल तरीके से देखें तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, थीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम कौन सा स्टेप करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम अपना स्टेप करते हैं, dl बाई डी थीटा ये आया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा लेंथी है तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, हमें ये क्या हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का ए कांस्टेंट। अब देखना मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ सिर्फ, कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस कोट थीटा अगर कांस्टेंट है तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, प्लस बी सिकेंट थीटा कांस्टेंट टैन थीटा का सिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस टैन थीटा कांस्टेंट सिकेंट थीटा का सिकेंट थीटा टैन थीटा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको अगर डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप प्लीज जाके मेरी वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना। तो ये हो गया डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा का स्क्वायर ए। अगर मैं सिर्फ माइनस साइन को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, अब देखो आप यहाँ पे आपका टैन और कोट का तो कोई रोल ही नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या होता है, फिफ्थ स्टेप क्या होता है हमारे डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेप क्या होता है 5 स्टेप्स होते हैं। उसमें हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें पुट करना होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करते हैं जो हम, वो थीटा की वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू तो हमने टैन थीटा कोट थीटा की फॉर्म में पता है, लेकिन वो तो हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने क्या करी थी अपनी कोसिकेंट और सिकेंट की वैल्यू निकाली थी। अब हमें क्या करना है अपने कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा की वैल्यू डाल देनी है। तो मैंने क्या करा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू डाली प्लस सिकेंट थीटा की वैल्यू डाली, ऐसे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू डाली और सिकेंट थीटा की वैल्यू डाली। सिर्फ मैंने वैल्यूज डाल दी है, आप चेक भी कर सकते हैं कि कोसिकेंट क्यूब थीटा बना था तो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू थी, इसका क्यूब कर दिया, प्लस ये कोट थीटा की वैल्यू, ये माइनस मतलब कोट स्क्वायर थीटा की और ये कोसिकेंट थीटा की। ऐसे ये सिकेंट क्यूब थीटा की वैल्यू है, ये टैन थीटा की वैल्यू है, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है और ये सिकेंट थीटा की वैल्यू है। तो हो गया हमारा डी स्क्वायर एल डी थीटा स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन करती हूँ, ये आपको देखने से टफ लग रहा होगा, मैंने बीच में प्लस लगा रखा है। अब मैं इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ ए 1/3 और रेज़ टू पावर क्यूब है तो ए बचेगा, ए से ए कैंसिल, तो ये बचा आपके पास, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे ही। प्लस ऐसे ही यहाँ पे हम अगर मैंने कैलकुलेशन करी थी, यहाँ बचा ए से ए कैंसिल और हमारे पास ये बचा। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन अगर मैं नीचे करती हूँ, प्लस यही सेम स्टेप्स हमारे हैं, बी से बी मतलब कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास रेज़ टू पावर 3/2। ऐसे ही बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पे ये बचेगा। तो अब हमें क्या करना है डी स्क्वायर एल डी थीटा स्क्वायर। अब आप देखो ये डबल हो गया, ये सिंगल सिंगल है आपके पास, लेकिन इसमें से आपके पास ये कॉमन है तो ये मैंने कॉमन लिख दिया, ये दोनों अलग अलग लिख दिया, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब डी स्क्वायर एल डी थीटा का स्क्वायर, इन दोनों में से ये वाला अगर कैलकुलेशन करते हैं इन दोनों की, तो ये अंडर रूट है ऊपर और इसकी पावर 1, तो पावर साइड हो जाएंगी, बेस सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रेज़ टू पावर 3/2। तो अब हो गया डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा का स्क्वायर क्या आया 3, प्लस करो 3 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रेज़ टू पावर 3/2, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 है क्योंकि सब कुछ हमारे पास क्या है पॉजिटिव। तो इसलिए हमारी लेंथ क्या हो गई मिनिमम प्रूफ हो गई। अब मिनिमम लेंथ कितनी है ये भी तो हमें बतानी थी ना, लेंथ मिनिमम प्रूफ करनी थी और कितनी लेंथ है ये भी बतानी थी। तो लेंथ हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आया था ए कोसिकेंट थीटा प्लस बी सिकेंट थीटा, ये हमारी लेंथ आई थी। तो अब आपको क्या करना है सिर्फ दोनों की वैल्यूज डाल देनी है, कोसिकेंट थीटा की भी और सिकेंट थीटा की भी। मैंने ये कॉमन ले लिया था, यहाँ क्या बचा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो इन दोनों को कैलकुलेशन सॉल्व की तो यहाँ क्या बच गई पावर 3/2। देखो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 3/3, कैलकुलेशन सॉल्व करी सिर्फ हमने तो पावर क्या बन गई 3/2, क्योंकि बेस सेम था तो हमारी पावर क्या हो गई ऐड हो गई। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे जाके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।